चुनाव आज संपन्न हुआ है। 7 चरणों पे जो ये मैराथन महाभारत थी वो चली है हिंदुस्तान में, और अब भारत की जनता ने अपने लिए सरकार चुन ली है। आज रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको दिखाएगा 2 एग्जिट पोल्स। वो एग्जिट पोल्स जो आपको बताएंगे कि 4 तारीख को तस्वीर कैसी हो सकती है। लेकिन उससे पहले जरा याद कर लीजिए कि 2019 में तस्वीर क्या उभर कर आई थी। 2019 की यह तस्वीर जिसमें एनडीए ने 353 सीटें हासिल की थी, यूपीए ने 91 सीटें और अन्य ने 98 सीटें। यह 2019 की तस्वीर थी। वोट परसेंटेज भी अगर इसे दिखा दे, क्योंकि यहां पर एनडीए, यूपीए और अन्य की यह तस्वीर आपके सामने से अगला चलाइए जरा, जिससे कि वोट परसेंटेज भी लोगों को याद दिला देते हैं। क्योंकि एनडीए, यूपीए और अन्य, और इस बार यूपीए भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि इस बार अलग अलग पार्टियां ये क्या मिलकर कुछ कर सकती हैं, ये जुगत हमने इन चुनावों से पहले से देखी। लेकिन आज एग्जिट पोल क्या दिखाता है? पिछली बार 44.87% वोट एनडीए को गए थे, 26.74% यूपीए को गए थे और 28.39% वोट गए थे अन्य को। इस वोट परसेंटेज में क्या इजाफा होता है, ये घटेगा, और इजाफा होने के बाद भी सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी, ये थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे, क्योंकि 2 डबल एग्जिट पोल्स आज आपको रिपब्लिक भारत पर हम दिखाने वाले हैं, जिसमें 4 जून की तस्वीर सामने होगी। शुक्रिया सुचारिता। तो रिपब्लिक भारत पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल हिमानी हम लेकर आए हैं, और एक नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, 2 एग्जिट पोल हैं, डबल एग्जिट पोल। किसी और जगह आपको नहीं पता चलेंगे और हम इंतजार नहीं करवाएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि किसकी कितनी सीटें आ रही हैं, उसके बाद हम स्टेट वाइज आपको बताएंगे सुचारिता कि किसकी कितनी सीटें आ रही हैं। बिल्कुल, कोई झोल उसमें नहीं होगा। जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को यहां पर बता रहे हैं कि सीधा आंकड़ा, वो नेशनल नंबर जो है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही देर बाद वो टैली सामने आएगी, और ये टैली सामने आ चुकी है। कुछ ही देर बाद वो आंकड़े जब सामने आएंगे तो लगातार जो फिगर्स हैं वो चेंज होती इसमें जाएगी। सबसे सटीक ये एग्जिट पोल, और किसको ये एग्जिट रास्ता, ये जो 0 है ये बहुत से लोगों का बीपी बढ़ाता है, खासतौर से पॉलिटिशियंस का, कि ये जो 0 में किसमें कितने नंबर आएंगे ये बीपी बढ़ाता है। रत्नाकर जी, 0 आगे लग जाए तो अलग और 0 पीछे। वो कह रहे मेरा बीपी नहीं बढ़ता है, मैं बनारस का हूँ। अब बनारस वासियों ने किसे चुना है वो भी थोड़े, बनारस वाले वोट देने नहीं निकल रहे हैं। बनारस वाले वोट देने नहीं निकल रहे साहब। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में और पराजय में समान रहना चाहिए। वो एक जो बनारसी है वो जानता है। अच्छा, मुझे लगता है कि एग्जिट पोल आए और वो हम अपने फिगर्स दिखाएं, क्योंकि जैसे सोहेल ने कहा कि 6:30 बजे के बाद हम वो फिगर्स दिखाना शुरू करेंगे, और सबसे पहले हम राष्ट्रीय तस्वीर दिखाएंगे, एक नेशनल पिक्चर दिखाएंगे कि किसकी सरकार आ रही है, कितने नंबर से आ रही है, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे राज्यवार टैली के अलग अलग राज्यों में कितने नंबर किसको मिल रहे हैं। लेकिन उससे पहले जरा मुझे लगता है जल्दी से अगर हम स्टूडियो में एक बात कर लें कि कितना प्रोजेक्शन हमारे मेहमान दे रहे हैं इस एग्जिट पोल से पहले, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। रत्नाकर जी, आपसे शुरू कर रही हूं, कितने नंबर आपको लग रहा है सरकार किसकी बनने? नहीं, सरकार तो बनने जा रही है इंडिया गठबंधन। अच्छा, नंबर आप मुझसे मत पूछिए, मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूं कि मैं जोशी नहीं हूं। तो सरकार तो बनने जा रही है। और दूसरी चीज, और मैं तो भाई मैं झूठ बोल दूं? मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि मोदी जी की बनारस से मार्जिन कम होने जा रहा है। लेकिन वही कह दीजिए जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो तो 100 से 125 कंफर्म कह रहे हैं। हिमानी जी, दैट अगर अंग्रेजी में बोलूं तो दैट इज अबव माय पे ग्रेड। तनख्वाह तो मुझे नहीं मिलती कहीं से, लेकिन इस तरह के कमेंट करना दैट इज अबव माय पे ग्रेड। पंकज जी से पूछ लेते हैं। पंकज जी, आपको क्या लग रहा है? वो स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी बोल। मैं शुरू से कह रहा हूँ, आज से नहीं 3 महीने से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत 272 सीटों का नहीं मिल रहा है, अपने बूते पर नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं 215 और 225 के आसपास रुक जाएगी, और उसको अपने सहयोगी दलों के साथ भी स्पष्ट बहुमत लेकर सरकार बनाने में इस बार परेशानी हो रही है। देखिए, एक एस्टिमेट ये भी कह रहा है कि ज्यादातर एग्जिट पोल्स, हम 2 एग्जिट पोल्स आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, लेकिन एक आम राय ये है कि ज्यादातर एग्जिट पोल्स यही दिखाएंगे कि ये एग्जिट पोल्स का जो आंकड़ा है वो नरेंद्र मोदी को सरकार बनाते हुए दे सकता है, लेकिन सीटें कम कर सकता है। अजय जी, आपसे पूछूं जरा, क्या आपको ऐसा लग रहा है? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ग्राउंड पे हर कोई जा रहा है। आपका एस्टिमेट ऑन ग्राउंड क्या है?
नहीं नहीं, मैं बिल्कुल कैंडिड कह रहा हूँ। कुछ पलों की बात है, आपका एग्जिट पोल क्या कहेगा सामने होगा। हम साउथ में एनडीए सच, बीजेपी इन पर्टिकुलर अच्छा कर रही है। ईस्टर्न इंडिया से भी अच्छी खबरें हमारे पास आ रही है और आप देखिएगा कि जो बीजेपी की टैली भी बढ़ेगी 2019 की और परसेंटेज भी बढ़ेगा। दोनों में इजाफा हो रहा है। चंद घंटों की बात है और चंद दिनों की बात है। पंकज जी मेरे पुराने मित्र हैं, ठीक है, पार्टी लेंगे प्रेस क्लब में। आप 400 पार वाले के साथ है, नंबर के साथ की नहीं? आप कह रहे हैं 400 पार, या आपका कैलकुलेशन कुछ और कह रहा है? मैं नंबर्स पे नहीं जाऊंगा। मैंने दो बातें कही हैं सुहेल साहब। कैंडिड रूप से वोट परसेंट में इजाफा और सीट में इजाफा। मतलब 2019 में बीजेपी की सीटें अकेले 303 थी, वो इंक्रीज होगा। अगर वो इंक्रीज होगा और आपके अर्थमेटिक में मैं एनडीए की बाकी सीटें जोड़ दूं तो 400 का आंकड़ा पार है। लेकिन जीत हार का जो फर्क है, मार्जिन है, उसमें कमी आएगी। वोट परसेंटेज बहुत कम हो रहा है। वाराणसी में 54% अब तक हुआ। ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। लोग घर से निकल ही नहीं रहे वोट करने के लिए। तो आपको लग रहा है जीत हार का फर्क में कमी आएगी? नहीं, पहले जो मार्जिन 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख था। वोटिंग परसेंटेज कम। और आप देखें देश में 10 लोग जो चुनाव ड्यूटी में थे उनकी मौत हुई। गर्मी का जो आलम है वो भी एक फैक्टर है। ये बहुत सारी बातें हैं और इलेक्शन कमीशन को अंतिम चरण में बहुत कवायद करनी पड़ी। बिहार में मुफ्त में गाड़ियां लगानी पड़ी इलेक्शन कमीशन को, मेडिकल्स और डॉक्टर्स लगाने पड़े। और बिहार में तो प्राइवेट सेक्टर और सरकारी संस्थानों ने ये भी कहा कि अगर आपने वोट दिया है और ये आप दिखाएंगे तो कई तरह की उनको छूट और आकर्षक ऑफर भी दिए गए। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों ने वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए काम किया है। देखिए बिहार से आप अजय जी, मैं एक बात कहूं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बहुत सारी रैलियां की हैं, बहुत एक्टिव रहे हैं वो चुनाव के दौरान, और तेजस्वी कह रहे हैं 4 तारीख को चाचा जी फिर पलटी मारने वाले हैं। ये वो बार बार कह रहे हैं। अब इसका सीधा संकेत क्या है वो आप समझ रहे हैं? अब आपने एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंगूर खट्टे थे, तो वो सब राग शुरू होगा अभी कि चाचा जी पलटी मारने वाले हैं, ईवीएम में गड़बड़ हो गया, 11 बजे मोदी जी का फ़ोन चला गया, वहाँ से पहले हम लोग जीत रहे थे। ये सब अभी पूछ लीजिए कि अगर आप जीत रहे हैं तो आप ही जीत जाइए। ईवीएम राग तो नहीं लगाएंगे ना। अच्छा, मोदी जी का फ़ोन वोन तो नहीं जाएगा ना। ये सब पूछ लीजिए, अभी पूछ लीजिए। मोदी जी सत्ता में रहेंगे तो हम जीत कैसे जाएंगे आपके लॉजिक से? मोदी जी का फोन जाएगा। देखिए अब देख लीजिए, मैंने कहा था तो आपके लॉजिक पे सर अजय जी बात कर रहा हूं। नहीं आपने जो अभी लॉजिक अरे मेरी बात सुन लीजिए सर। आपने लॉजिक देके कहा आप ही जीत जाइए। अब एंकर सुचरिता जी हैं तो जितना समय मुझे देंगे उतना मैं करूंगा ना। मैं वहां बैठूंगा तो तुमको बैठाना है या नहीं ये मैं तय करूंगा। हाँ, तो चक्कर बस आप तो फिर आप कह रहे हैं कि ये नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं तो बता रहा हूँ पहला डाटा 11 दिन बाद आया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग, दूसरा डेटा 10 सेकंड, दूसरा डेटा 5 दिन बाद आया, तीसरा डेटा 4 दिन बाद आया, फिर 3 दिन आया। तो मतलब आप नहीं जीत रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपको ये बताया जो आपने कहा यहाँ पे ना वो कैसे होता है ये बताया। अच्छा, सवाल ये है कि जनता जब उनके पूरी तरह खिलाफ होगी तो वो हारेंगे। आप उनको कैंडिडेट कह लीजिए चाहे आप उसको कुछ और कह लीजिए। मतलब आपके हिसाब से जनता खिलाफ? मेरे हिसाब से तो मैंने पहले बता दिया, आप तो थे उस समय मेरे ख्याल से। ठीक है भाई, तो मैं भी कह रहा हूँ कि चंद घंटों की बात है, लेकिन देखिए मैं